देश के हर वर्ग के प्रतिनिधि मौजूद हैं। राजनीतिक दलों की बात करें, सामाजिक लोगों की हम बात करते हैं, लेकिन बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। कांग्रेस से लगातार लोग बीजेपी में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? सुधीर जी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। अपना निर्णय करने का अधिकार इस लोकतंत्र में हर नागरिक को है, चाहे वो किसी दल में है या किसी संगठन में है, किसी समाज के किसी भी पहलू में वो काम करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये आरोप तो लगाने वाले लगा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। और मध्य प्रदेश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज राजनीति का उन्होंने जो कल्चर बदला है, एक संस्कृति, राजनीति में एक नई संस्कृति का विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति जो जनता का विश्वास और इस प्रकार के राजनीतिक काम करने वाले लोगों का जो विश्वास जागृत होता है, तो उनकी इच्छा होती है कि अगर हम कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन तोड़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ने की राजनीति करती है और उस दिशा में हम लगातार अपने संगठन की ताकत को आगे बढ़ाते हुए उस विचार के प्रति और संगठन के नेतृत्व के प्रति अगर किसी का विश्वास है तो ऐसे लोग जरूर भाजपा के अंदर आते हैं। हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते। बीजेपी तोड़ने की राजनीति नहीं करती है, लोग आ रहे हैं छोड़कर, हृदय परिवर्तन कहेंगे इसे? देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश को 2003 का मध्य प्रदेश मैंने देखा है। मैं एज ए स्टूडेंट लीडर जब मध्य प्रदेश के अंदर काम करता था, 2003 का जो बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश के हालात क्या थे, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हर प्रकार से। मैं तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर बड़े आंदोलनों में मैंने भूमिका निभाने का प्रयास किया। करप्शन इन एजुकेशन और कमर्शलाइजेशन एजुकेशन, इस पर मध्य प्रदेश ने, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ने लीड किया था। हमारे पत्रकार मित्र भी कुछ जो मैं देख रहा हूं वो लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2003 के मध्य प्रदेश के बाद जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ा, माननीय शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी और यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना और आज लगातार हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हैं, जो आपने राइजिंग मध्य प्रदेश कहा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन 15 महीने के कार्यकाल के बीच में एक सरकार अगर बनी और वो दुरावस्था का दौर पुनः 15 महीने में इस मध्य प्रदेश के अंदर आया, और मैं उन बातों का, उन लोगों का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, मध्य प्रदेश को जो दुरावस्था के दौर से जाते हुए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिन लोगों ने निर्णय किए, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि उनको तोड़ करके लाया गया। उनको लगा कि मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में जा रहा है, इस मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, और मध्य प्रदेश को लोगों ने बचाया। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार बनी तो 15 महीने और अब जो सरकार काम कर रही है, ये जनता मध्य प्रदेश की जानती है कि कितना परिवर्तन और विकास, जो मध्य प्रदेश का मूल आधार है हमारी सरकार का, उसको लगातार गति देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो वो जो हुआ वो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हुआ। और आज लोगों को लगता है कि हमें मध्य प्रदेश के अंदर कुछ काम करना है या देश के लिए कुछ करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर आकर के काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव हुए, 16-0 का स्कोर था, लेकिन इस बार के चुनाव तो बहुत गजब रहे। हर कोई खुशी मना रहा है। असली खुशी किसको मनानी चाहिए? कांग्रेस भी खुशी मना रही, बीजेपी भी मना रही, आम आदमी पार्टी भी खुशी मना रही है। कह रहे हैं कि सबको कुछ न कुछ हासिल है। तो कह सकते हैं निगम चुनाव में सबका साथ, सबका विकास हुआ है। मतलब देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के राजनीतिक कल्चर में दिया है, और हम उसी मंत्र पर आज इस देश के अंदर काम तो कर ही रहे हैं। अब कांग्रेस या कोई लोग अगर कुछ नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ स्थानों पर अगर हमने लूज किया, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है, कि अगर ग्वालियर में लूज किए तो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी संख्या में जीत करके आए। जबलपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 42 पार्षद, इस बार 44 जीत करके आई। सिंगरौली के अंदर अध्यक्ष भी हमारा बना, बहुमत के साथ हम जीत करके आए।
यानी जनमत उन स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और बाकी तो मैंने आपको आंकड़े दिए कि किस प्रकार से नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जनपद, जिला पंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज तक के इतिहास में इतनी व्यापक जो सफलता मिली है। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो कुछ नगर निगम में गलती से कहीं आ गए, जैसे 15 महीने में गलती से सरकार आ गई थी, अगर इसमें वो खुशी मनाते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, उनको खुशी मनाना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र की मजबूती, नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और हर गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम जो लेकर के हम चले हैं, उनके प्रति जनता ने जो विश्वास दिया है, इस बात की संतुष्टि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और हम लोगों को जरूर है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संगठन के खेवनहार के तौर पर आप मंच पर भी है, पार्टी में भी है। 2023 सामने है, तैयारी 2023 की चल रही है। शिव और विष्णु की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी 2023 में, और कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा? सुधीर जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। संगठन के खेवनहार तो मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर काम करती है और हम टीम स्पिरिट से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इस नाते से जरूर कहना चाहूंगा, आपने कहा कि 2023 की जो तैयारी है, 2023 की तैयारी 2018 के तत्काल बाद शुरू हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी हम चुनाव जीत करके आते हैं, उसके दूसरे दिन से अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देते, क्योंकि बीजेपी इज ए ऑर्गेनाइजेशन। ये व्यक्तियों पर, केवल व्यक्तियों का संगठन नहीं है, एक सामूहिकता के आधार पर चलने वाला संगठन है जो एक अपनी पद्धति से काम करता है। और पूरे भारत के अंदर एक अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के नाते से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव चाहे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत के हों, यह तैयारी का दौर है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे बूथ पर, बूथ सशक्तिकरण का अभियान, हर बूथ को मजबूत करना, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव बूथ पर आधारित होता है। और गरीब कल्याण की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने वाली, चाहे उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देश के गरीबों को देना, या देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसी एक नहीं, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के हर गरीब का जीवन बदलना, इन योजनाओं को बूथ स्तर पर लोगों तक ले जाना कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कैसे होंगे, और हर गरीब के साथ कैसे हम खड़े होंगे। तो बूथ को मजबूत बनाकर यही हमारी तैयारी है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर जिस प्रकार से अपने संगठन को ताकत बना करके गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर ले जाने का जो काम कर रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है, यह भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, इसके आधार पर 2023-2024 की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया में अपने काम में जुटी है। हर बूथ मजबूत होगा। आपने भी बताया कि 23 की तैयारी 2018 से शुरू हो गई थी, 24 के लिए भी हम तैयार हैं। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि इस बार हमारी तैयारी भी मजबूत है। कितनी टक्कर? उनको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। लोकतंत्र में हम तो ऐसा मानते हैं कि सामने अगर विपक्ष हो तो और आनंद आता है लड़ाई लड़ने में। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस केवल छल कपट की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस केवल झूठ बोल करके मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर भी कहीं भी देखें, आज कांग्रेस अस्तित्व क्यों खो रही है पूरे देश के अंदर? क्यों? वो केवल छल कपट की राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर हमने तय किया था कि हम 51% वोट शेयर पर काम करेंगे। आज मुझे बताने में गर्व है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के इन चुनावों में, नगर निकाय, ग्रामीण निकाय के चुनाव में, हम 50% से ऊपर वोट शेयर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और इसका आधार हमारा कार्यकर्ता, गरीब कल्याण की योजनाओं के प्रति जनता का समर्थन, नेतृत्व के प्रति विश्वास है। इसलिए इस दिशा में अब कांग्रेस के बारे में मैं कहूं कि वो आंदोलन करते हैं, हम बूथों पर जाते हैं, बूथ विस्तारक अभियान करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं कि हम घर घर जाएंगे, लेकिन गाड़ी से नहीं उतरते हैं। शायद मैंने सुना है कि आज वो आने वाले हैं,
तो शायद विदेश से या कहां से यात्रा शायद पूरी करके हो सकता है पहुंच रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जमीनी नेतृत्व, जो जमीन पर काम करने वाला, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 कार्यकाल के अंदर 1 दिन की छुट्टी नहीं ले लेना, इस भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 1 दिन छुट्टी नहीं ली और लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे सक्रिय होकर के काम करते हुए संवेदनशीलता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम तुलना नहीं करते किसी की, हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जनता की सेवा के साथ अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, विकास जो हमारा एजेंडा है उस पर काम करना, ये हमारी सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव के मुद्दे आते हैं तो आरोप लगते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं